और जगन्नाथ जी की मूर्ति का कई बार स्पर्श करते हैं, लेकिन जो लाभ उन पुजारियों को नहीं मिला, जो लाभ जो है जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करने वाले चैतन्य महाप्रभु को मिल गया, श्री गौरांग चैतन्य महाप्रभु को मिल गया, क्योंकि भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच गए थे। बोलो पहुंच गए थे कि नहीं? भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच गए थे। याद रखना, उसी काल में चैतन्य महाप्रभु के साथ में एक भक्त था। वो भक्त जो है नाच रहा था, जगन्नाथ मंदिर में दर्शन कर रहा था, नाच रहा था, आनंद ले रहा था, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था। पढ़ा लिखा नहीं था, निरक्षर भट्टाचार्य था, कभी पाठशाला में गए ही नहीं था, लेकिन जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन में आनंद बहुत लेता था, वो नृत्य करता था और चैतन्य महाप्रभु के साथ में वो नृत्य करता था और दर्शन करता था। और प्रतिदिन उसकी आदत थी कि वो नृत्य करता था, लेकिन गाना नहीं आता था, परंतु सुनता था। तो भक्त लोग गाते थे और नाचते थे, जब से देखा प्रभु आपको। वो सुनता था, नाचता था, सुनता था, लेकिन भक्त क्या गाते थे, क्या कीर्तन करते थे? जब से देखा प्रभु आपको, नाहिन हम कहूँ भटके, जगन्नाथ जी के चरण कमल में नयन हमारे अटके। वास्तव में ये समर्पण की पराकाष्ठा है, भाव है। अब वो सुन रहा था और नाच रहा था। उसने कहा कि गाऊंगा तो, लेकिन अपने घर में जाके कमरे में गाऊंगा अंदर। जगन्नाथ जी को लेकर के गया वो मूर्ति लेके, और वो काष्ठ की मूर्तियों को अपने घर में रखा। लेकिन मंदिर में जो चैतन्य महाप्रभु के साथ नृत्य होता था और भक्त कीर्तन करते थे, उनके स्वर थे क्या? जब से देखा प्रभु आपको, नाहिन हम कहूँ भटके, जगन्नाथ जी के चरण कमल में नयन हमारे अटके। वो घर में गया, भक्त है, देखो निर्मल है, अंतःकरण परम पवित्र है। याद रखना, ब्रह्मा जैसी वेद स्तुति नहीं करना जानता है, ऋषि मुनि महात्माओं जैसी भक्ति नहीं है उसके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी बड़ी भक्ति की शक्ति है कि परमात्मा के चरणों में अगाध प्रीति है उसकी। इसलिए सभी जो है उसके सामने, उसकी भक्ति के सामने सब बौने पड़ गए। गीत तो यह है, जब से देखा प्रभु आपको, जब से देखा प्रभु आपको, नाहिन हम कहूँ भटके, जगन्नाथ जी के चरण कमल में नयन हमारे अटके। लेकिन सीधा साधा है, मंदिर से गया, पुरी से जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करके कमरे में जगन्नाथ स्वामी को स्थापित किया। अब नाचने लगा, बोला वही गीत करके रिझाऊंगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने सब कुछ प्राप्त कर लिया नाच के, गीत गा के। जगन्नाथ महाप्रभु ने बड़ी कृपा कर दी, मेरे ऊपर भी कृपा करेंगे, लेकिन सबके बीच में इसलिए नहीं गा सकता हूँ क्योंकि कहीं भूल ना जाऊं, लेकिन कमरे में स्वतंत्र होके गाऊंगा। तो कहता क्या है, गीत था, जब से देखा प्रभु आपको, नाहिन हम कहूँ भटके, ओ जगन्नाथ जी के चरण कमल में नयन हमारे अटके। लेकिन गाने लगा उल्टा, जब से देखा प्रभु आपको, नाहिन हम कहूँ भटके, और जगन्नाथ के नयन कमल में चरण हमारे अटके। उल्टा गाने लगा प्यारी।
अब जैसे ही दोबारा फिर दोहराने लगा तो जगन्नाथ स्वामी प्रकट हो गए। रुक 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 भैया। भक्त कहता है अभी कुछ देर तक गाने तो देते, इतनी जल्दी क्या पड़ी थी, इतने जल्दी प्रकट हो गए। जगन्नाथ महाप्रभु ने कहा इसलिए जल्दबाजी की, जब तेरे चरण हमारे नैनों तक पहुंच गए तो कहीं खोपड़ी से ऊपर न निकल जाएं, इसलिए जल्दी ही प्रकट हो जाओ। इतनी देर क्यों करूं, जल्दी ही प्रकट हो जाऊं। इसको कहते हैं भक्ति की पराकाष्ठा। यह है भगवान के चरणों में निष्कपट प्रीति, निष्कपट प्रीति। पुण्य पुंज को नहीं, इसके समान कोई पुण्य पुंज नहीं। आप कहो महाराज इसमें अतिशयोक्ति नहीं लग रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, स्पष्ट है। आपके जीवन में भी पुण्य पुंज है, लेकिन आपके पुण्य पुंज से संत मिल रहे हैं। आप पुण्य पुंज बिन मिले ही ना संता, बोलो स्पष्टीकरण है ना। आपके पुण्य पुंज से आपको संत मिल रहे हैं, यानी भक्ति आपके जीवन में भी है। आपकी भक्ति को हम झुठला नहीं रहे हैं, आपकी भक्ति को हम नकार नहीं रहे हैं, लेकिन आपकी भक्ति जो पुण्य पुंज बन गई है, उस पुण्य पुंज से जो भक्ति आपके जीवन में आई है उससे आपको संत मिल रहे हैं। और केवट के अंदर जो पुण्य पुंज है उससे उसे संत नहीं भगवंत मिल रहे हैं। बोलो अंतर है कि नहीं? पुण्य पुंज वो भी है और पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। अगर देखो तुम लोगों को एक संत का दर्शन हो गया तो ये पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। आपके जीवन में भी पुण्य पुंज है, लेकिन उन पुण्य पुंज से आपको संत मिल गए। लेकिन केवट के ऐसे पुण्य पुंज हैं कि उसे भगवंत मिल गए। बोलो मिल गए कि नहीं भगवंत? इसलिए यही सम पुण्य पुंज को नहीं, इसके समान संसार में कोई पुण्य पुंज नहीं है। अब आपको एक बात बतावें कि श्रृंगवेरपुर के राजा को भी भगवान मिले और आगे चल करके गिरवासी वनवासियों को भगवान मिले, कोल किरातों को भगवान मिले, चित्रकूट के अत्रि आदि को भगवान मिले, सुतीक्षण सरभंग को भगवान मिले, लेकिन इन सबको पुण्य पुंज नहीं कहा, केवट को ही पुण्य पुंज कहा। बोलो कहा कि नहीं? यानी यही सम पुण्य पुंज को नहीं। और ये तुलसीदास जी ने नहीं कहा, ये तो देवताओं ने कहा है। बरस सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नहीं। इसलिए जो कुछ भी ना चाहे ना मांगे वही भक्त है। और रोज जाके अगरबत्ती जला के सुख संपत्ति घर, कितनी अगरबत्ती जला डाली, कितने मंदिर काले कर दे तुमने, क्यों भाई? और न जाने कितने लोग श्वास के मरीज हो गए धुआं झेलते झेलते हैं, लेकिन अभी तक ना सुख मिला ना संपत्ति मिली। बोलो भाई, ना सुख मिला ना संपत्ति मिली। इसलिए मैं कहता हूं कि मांगने की आदत बंद करो, भगवान से कुछ मत मांगो। अच्छा एक बात बताओ, माँ बाप से क्या मांगना? माँ बाप तो तुम्हें देंगे ही देंगे। बोलो भाई क्या मांगोगे माँ बाप से? ये बहुत बड़ी बेवकूफी है कि माँ बाप से बेटा मांगे। बेटे को तो ये विश्वास करना चाहिए कि मेरे माँ बाप हैं, मुझे तो देंगे ही देंगे। किसे देंगे? विश्वास की बात है ये। और मांगे और आंखें निकाले और गला पकड़े, क्या फायदा है? बोलो भाई, कोई फायदा नहीं है। इसलिए सावधान, बस दर्शन करो और एक ही बात कहो, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यही वरदान नया। चरण रति मोरे, केवल मांगना है तो भरत बनकर के मांगो, मांगना है
अगर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो केवट बन के मांगो। क्या? केवल मुझे चरणोदक दे दे। केवट ने क्या कहा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, चरणोदक चाहिए। भाई चरणोदक मांग लो, बस हो गया। ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा की रीति। मीराबाई ने इस बात को कहा है। बोलो कहा है कि नहीं? मैं कुछ नहीं जानती हूं, ना मैं पूजा की रीति जानती हूं, केवल मैं द्वारकाधीश के चरणों की प्रीति जानती हूं कि प्रीति करना चाहिए। और उसी प्रीति से भगवान का कलेवर मिल गया। बोलो मिल गया कि नहीं मिल गया? हृदय मिल गया मीराबाई को। और आज मीराबाई इस धरती पर नहीं है, भगवान द्वारकाधीश के हृदय में विराजमान है। यह है प्रीति, चरणार विंदों से प्रीति, इसको प्रीति कहती है। ये मांगने से क्या होता है, हैं? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगने से भीख नहीं मिलती है, और बिना मांगे मोती मिल जाते हैं। इसलिए भगवान से कुछ भी नहीं मांगना है। भगवान तुम्हारे माता पिता हैं, परम पिता हैं, वो सब कुछ तुम्हें दे देंगे। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन व्यर्थ में अपनी जवान खराब मत करो, समय खराब मत करो। गंगा स्नान करने जाओ, जिस घाट पर पंडे रहते हैं उसी पर स्नान करो। लेने देने के चक्कर में ये नहीं कि गंगा जी का वैसा घाट देखो कोई जाता ही ना हो, कहे वहां स्नान करेंगे, सारी परेशानियों से दूर हैं। नहीं नहीं, गलत। जानबूझ करके उसी घाट पर जाओ जहां पंडे रहते हो, और उस घाट का जो नियम हो उसका पालन करो। और जो भी लेने देने की परंपरा है उस घाट की, उसको भी पूरा करो। तभी तो गंगा स्नान सार्थक है। और नहीं चले गए ऐसी जगह पर जहां भूत भी नहीं रहते हैं, तो क्या मतलब का तुम्हारा स्नान? बोलो भाई, कोई फायदा नहीं है। इसलिए डरना नहीं चाहिए, दान देने में कभी डरना नहीं चाहिए। और धर्म की जो मर्यादा है उसका पूर्णतः पालन करना चाहिए। इसलिए रीति का और प्रीति का पालन करो। ये रीति है। बोलो, घाट पर पंडों को देना ये क्या है? रीति है। याद रखना, नाव में बैठ के जलाशय को पार करना ये नीति है। बोलो रीति है ये। बोलो है कि नहीं? ये रीति रिवाज जो चले आए हैं, इनका किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं करना चाहिए, इनका पूरी तरह से अनुपालन करना चाहिए। एक बार काशी से महामना जी चले, मतलब महामना मालवीय जी महाराज, वो चले। काशी से बड़े विद्वान थे। उस काल में उन जैसा कौन विद्वान होगा प्यारे, अद्भुत। इतने प्रभावशाली थे कि एक शब्द से ही हृदय परिवर्तन करा देते थे। उनमें इतनी बड़ी ताकत थी महामना जी में कि एक शब्द बोलते थे, उसी से सुनने वाले में परिवर्तन हो जाता था। ये चमत्कार, जादू, उनका प्रभाव। तो वो चले, भाई चलो काशी से प्रयाग चलें। और जब प्रयाग में आए तो उनके साथ में लगभग 10-15 विद्वान पंडित थे, उनके शिष्य थे। सभी आए, चलो संगम चलें, संगम में स्नान करें। और जैसे ही संगम पर पहुंचे तो संगम के तट पर पंडे थे, पंडों ने घेर लिया महामना जी को। तो विद्वानों ने कहा, हटा, तुम सब मूर्ख हो, जानते नहीं हो कौन है ये, पहचानते नहीं हो। पंडे बोले, हम यही पहचानते हैं कि त्रिवेणी संगम में स्नान करने वाले आए हैं, इतना तो हम जानते ही। कहे प्रभाव नहीं जानते हो, ये विश्व के सबसे बड़े विद्वान हैं। कहे ठीक है, विद्वान हैं, लेकिन आए तो हैं घाटी पे प्रयाग में त्रिवेणी संगम स्नान करने का। साथ में जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम लोग डिस्टर्ब नहीं करोगे, महामना जी स्नान करेंगे, हम लोग मंत्र पढ़ेंगे, और जब मंत्र की क्रिया पूर्ण हो जाएगी, स्नान की क्रिया पूर्ण हो जाएगी, कर्मकांड पूर्ण हो जाएगा, इसके बाद जो तुमको लेना होगा सो तुम्हें दे दिया जाएगा। लेकिन बीच में तुम बोलोगे नहीं, मंत्र नहीं पढ़ोगे, नहीं तो गंगा स्नान, त्रिवेणी स्नान व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारे शब्दों से ऐसा प्रतीत होता है कि शब्द शुद्धि नहीं है। पैतृक परंपरा के अनुसार तुम कर्मकांड कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे शब्दों में शुद्धि नहीं है। इसलिए
इतनी बड़ी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। बाद में तुम्हें धन मिल जाएगा, रुपया पैसा मिल जाएगा, जो तुम्हारी दक्षिणा आदि होगी मिल जाएगी, लेकिन बीच में नहीं बोलोगे। मंत्रोच्चार हम लोग करेंगे। पंडों ने कहा देखो ये हमारी ड्यूटी है, हमारा खानदानी पेशा है, मंत्र तो हम ही पढ़ेंगे, नहीं तो स्नान नहीं करने देंगे। महामना जी तो महामनई जी थे, उन्होंने कहा ए शांत रहो। अच्छा ये बड़ा अच्छा कवि है बालक, हैं क्या नाम है? आग्ने, कमल आग्ने, बहुत ओजस्वी कवि है, बड़ा अच्छा बालक है। एक बार कोठी मीना बाजार में जब कार्यक्रम हुआ था तब ये बालक आया था और इसने अपने गीत सुनाए थे, बड़े अच्छे गीत थे और राष्ट्र के प्रति बड़ा समर्पण है, इसलिए ये बालक बड़ा ही अच्छा लगता मुझे आया है। अच्छा कवि है, मैं आशीर्वाद देता हूं। साथ में और भी साथी लोग आए हैं, आइए सुनिए। महामना महामना है, याद रखना भगवान भगवान है। भगवान के अंदर जितनी उदारता है याद रखना किसी के अंदर नहीं है। ऐसे ही धरती के महामना जी भगवान हैं, इसलिए उनमें इतनी महानता है, इतनी महानता है कि निश्चित रूप से इस कलिकाल में उन्होंने राम का आदर्श अपना करके महानता को हृदय में धारण कर लिया है और आज भी उनकी कीर्ति गाथा गाई जा रही है। वो अमर हो गए हैं, उनकी कीर्ति अमर हो गई है, ये महानता के कारण। इसलिए मैं कहता हूं धन के कारण कोई अमर नहीं होता है। याद रखना कोई ऊंचा पद पाले तो अमर नहीं होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में उदारता स्वीकार कर लेता है, जो व्यक्ति जन जन के हृदय के मर्म को समझ लेता है, जो व्यक्ति जन जन की वेदना को समझ लेता है और उस वेदना से जुड़ के उसकी वेदना को समाप्त कर देता है, वही याद रखना महामना बन जाता है, वही इंसान भगवान बन जाता है। इसलिए महामना जी को हम प्रणाम करते हैं। इस मंच से उन्होंने एक सुंदर समाधान दिया। उन्होंने कहा रुको रुको भाई रुको। पंडों से कहा कि जो आपका नियम हो उस नियम के अनुसार ही मैं स्नान करूंगा, उस नियम के अनुसार ही मैं आपके कर्मकांड को स्वीकार करूंगा। आपकी जो रीति हो उस रीति के अनुसार आप करिए। मंत्र पढ़े तो बहुत अशुद्धियां आ गई साहब। अब विद्वान कहने लगे गुरुदेव प्रार्थना है आपसे, आप भी सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। महामना जी कितने महान है, उन्होंने कहा चुप रहो, ये बताओ मंत्र कहां पढ़ा जा रहा है? कहे संगम पर। संगम की विशेषता क्या है? कहा यहाँ 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती। अच्छा महामना जी ने कहा ये बताओ 3 नदियां हैं लेकिन 2 नदियां दिखाई दे रही हैं, एक तीसरी नदी दिखाई नहीं दे रही है। 2 नदी कौन? गंगा जी दिखाई दे रही हैं, हाँ, यमुना जी दिखाई दे रही हैं, हाँ, लेकिन सरस्वती बोले हैं, परंतु दिखाई क्यों नहीं दे रही? का लुप्त है। तो महामना मालवीय जी ने कहा जहां सरस्वती ही लुप्त हो गई हो वहां शुद्ध मंत्रों की आशा करोगे क्या? क्योंकि यहाँ सरस्वती लुप्त हो, इसलिए प्रयाग में आकर के सरस्वती लुप्त हो गई है। इसलिए आनंद लो, स्नान करो, व्यर्थ की बकवास बंद करो, कुछ टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। याद रखना विवाद को संवाद में बदलने की कोशिश करनी चाहिए, विवाद को संवाद में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। यही राम का रामत्व है, यही महापुरुषों का महापुरुषत्व है, याद रखना। इसलिए उनको पुरुष नहीं कहा जाता है, महापुरुष कहा जाता है।